हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फटाफट से तैयार हो जाइए, देखते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन और इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का क्या अर्थ है एवं क्या कार्य है, स्पष्ट करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का क्या अर्थ है और इसके क्या कार्य है, स्पष्ट करें। तो हमारा उत्तर होगा, शिक्षा का अर्थ है जीवन की सच्चाई की खोज करना। शिक्षा का असली काम है कि वो हमारे पूरा जीवन समझने को हमारी मदद करे और एक ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रेरित करे जहाँ हर कोई स्वतंत्र हो। शिक्षा का काम सिर्फ नौकरी या व्यवसायों के जरिए पैसा कमाना नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक किस रूप में दिया है। जीवन का अर्थ आप अपने लिए सत्य की खोज, और यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, जब हमारे अंदर सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाश में हो। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 आते हैं, बचपन में ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। क्यों? तो उत्तर है हमारा, बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो, क्योंकि ऐसे वातावरण भय मुक्त होता है। जैसे जैसे भयभीत होते जाते हैं वहाँ भय होता है, जहाँ मेधा नहीं होती है। मेधावी बनने के लिए बचपन से ही स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। क्यों? यह कथन बिल्कुल सत्य है कि जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्योंकि भय के कारण इंसान किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाता है। उनका मन में असफलता या हानि का डर बैठ जाता है। ज्यादातर इंसान अपना जीवन भय में गुजारते हैं। हमें नौकरी छूटने का, समाज का, परंपराओं का भय रहता है। इस भय की वजह से हम अपने जीवन के असली मतलब को नहीं समझ पाते हैं। इसी कारण मेधा का विकास नहीं हो पाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, जीवन के विद्रोह का क्या स्थान है। उत्तर, जीवन के विद्रोह का महत्वपूर्ण इंसान है। मनुष्य इस जीवन की गहराई, इसकी सुंदरता और इसके ऐश्वर्य को तभी महसूस कर पाएगा जब वह प्रत्येक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेगा। जब हम संगठित धर्म, प्राचीन परंपराओं तथा इस सड़े हुए समाज के खिलाफ विद्रोह करेंगे, तभी एक मानव के भांति सत्य की खोज कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या करें। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। उत्तर, उपयुक्त पंक्ति जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित शिक्षा पाठ से ली गई है। प्रत्येक लेखक इन पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हर कोई अपने सुख के लिए विद्रोह भी भिन्न भिन्न चीजों के लिए है, जैसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए जिससे हमारे सभी भय दूर हो जाए, अथवा प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति और आराम पाने के लिए। इन सब के लिए मनुष्य लगातार संघर्ष कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है। तो उत्तर, समाज के चारों ओर भय फैला हुआ है। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष से भरे हुए हैं। विश्व के सभी देश पतन की ओर अग्रसर है। इसे रोकना मानव समाज के लिए चुनौती है। हमें स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण तैयार करना होगा जिसमें व्यक्ति अपने लिए सत्य की खोज वही कर सके जो निरंतर विद्रोह की अवस्था में हो। स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जिएंगे तो निसंदेह ही नूतन विश्व का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। कैसे? तो उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति जे कृष्णमूर्ति के लेख शिक्षा से उद्धृत अंश है।
लेखक का कथन यह है कि प्रेम, क्रांति और सीखना पृथक क्रियाएं नहीं है। लेखक इसका कारण बताते हैं कि महत्वाकांक्षा को पूरा करने के क्रम में क्रांति, सीखना, प्रेम सभी क्रियाएं हैं। समाज को अराजक स्थिति से निकालने के लिए समाज में क्रांति की आवश्यकता होती है, तभी सुव्यवस्थित समाज का निर्माण हो सकेगा। सचमुच अराजक स्थिति हमारे लिए एक चुनौती है। इस ज्वलंत समस्या का समाधान क्रांति द्वारा ही संभव है। इस दौरान हम जो भी करते हैं वह वास्तव में अपने पूरे जीवन से सीखते हैं। तब हमारे लिए न कोई गुरु रह जाता है, न कोई मार्गदर्शन। हर वस्तु हमें एक नई सीख दे जाती है। तब हमारा जीवन स्वयं गुरु हो जाता है और हम सीखते जाते हैं। जिस किसी वस्तु को सीखने के क्रम में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, उसके संबंध में हम प्रेम से खोज करते हैं। उस समय हमारा संपूर्ण मन, संपूर्ण सत्ता उसी में समी रहती है। हमारी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के क्रम में क्रांति, सीखना, प्रेम सब साथ साथ चलता है। चलिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 13 समाप्त हो गया और गद्य खंड का पूरा हिंदी का सारा चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर लिया 1 से 30 तक। और अब हम लोग काव्य खंड को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।